जो संसद का विपक्ष के द्वारा किया गया विवाद है, ये विवाद नहीं है, ये उनका बढ़ता हुआ अवसाद है हार के बाद का। और उसके बाद ये अधिकारा क्षेत्र संसद का नहीं, ये चुनाव आयोग एक वैधानिक संस्था है, उसका अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इनके बयान के बाद वहाँ के नेता अपना नंबर बढ़ाने के लिए, यानी लंगड़ा घोड़ा चाहता है इसका घोड़ा बन जाए, और वो चाहता है जो बारात में नाचने वाला, तो वो चाहता है कि वो रेस के घोड़े में आ जाए। संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है एसआईआर के मुद्दे पर जहां बातचीत करने के लिए चाह रही हैं कि संसद के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए, लगातार बवाल जारी है। और अब संसद का जो सत्र है वो अब स्थगित कर दिया गया है सोमवार तक के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा विवाद है, राहुल गांधी जो संसद का विपक्ष के द्वारा किया गया विवाद है, ये विवाद नहीं है, ये उनका बढ़ता हुआ अवसाद है हार के बाद का। और अगर आप देखो तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर की है, विपक्ष के द्वारा ही दायर है, और वहाँ सुनवाई जारी है, केस एसआईआर हो कि नहीं हो। और उसके बाद इन लोगों ने रिट दायर करी है, और उसके बाद ये अधिकारा क्षेत्र संसद का नहीं, ये चुनाव आयोग एक वैधानिक संस्था है, उसका अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका एक अपना कार्य संचालन का तरीका है। और आज़ादी के बाद से अब तक चुनाव के पहले ये परीक्षण कराते रहे वोटर लिस्ट का। ये एक न्यायिक और एक विधिक प्रक्रिया है, उसमें संसद का कोई रोल नहीं है, उसमें रोल है चुनाव आयोग का। आप उनको प्रत्यावेदन दीजिए, प्रत्यावेदन के बाद अगर जब वो सूची जारी करें तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि आप आपत्ति दायर करिए। आप अपने मंडल इकाई के लोगों को, वार्ड इकाई के कार्यकर्ताओं को कहिए कि अगर गलत है, किसी का नाम चढ़ा, तो आप उसकी आपत्ति करो। आपत्ति की सुनवाई करके उसका निक्षेपण होता है। तो वो प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे, ये भागते हैं। वो जानते हैं कि विकास अब मुद्दा नहीं है, वो जानते हैं कि आपका अभी जो पाक के साथ में जो हुआ था, तो जो एक युद्ध की स्थिति बनी थी, उसमें भारत ने एक सफलता पाई है। वो नहीं चाहते कि चर्चा हो, और शायद इसीलिए उनका जो हुड़दंग है अब वो सतही धरातल पर आ चुका है और जनता के सामने उजागर है। और बार बार ये इसको रद्द करने की मांग करते हैं। 1.5 लाख से ऊपर पर मिनट खर्च होता है, और एक हफ्ता आपने गंवा दिया, यानी अरबों रुपए जनता के आपने गंवा दिए। तो ये विपक्ष गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है, मैं समझता हूँ जनता के दरबार में इसको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। जी सर, आज कांग्रेस ने आज एक महासम्मेलन का आयोजन किया था ओबीसी। उसमें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सबका विनाश, और प्रधानमंत्री को झूठा कहा। ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे खड़गे जी सच कम बोलते हैं, और खड़गे जी की पार्टी के नेता ने ये बोला है कि उनके वहाँ 3 प्रकार के घोड़े की प्रवृत्ति के लोग हैं। एक रेस का घोड़ा है, एक शादी में नाचने वाला घोड़ा है, और एक ऐसा है जो बिल्कुल लंगड़ा घोड़ा, जिसको उन्होंने बोला। ये राहुल गांधी जी का बयान है, और इनके बयान के बाद वहाँ के नेता अपना नंबर बढ़ाने के लिए, यानी लंगड़ा घोड़ा चाहता है कि वो रेस का घोड़ा बन जाए, और वो चाहता है जो बारात में नाचने वाला, तो वो चाहता है कि वो रेस के घोड़े में आ जाए। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इस प्रवृत्ति के कारण बयान वीर कांग्रेस में पैदा हो गए। अब वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पहली बार ओबीसी समाज को हमने कोई सफलता, मतलब हमने कोई काम नहीं किया उनके लिए। ये राहुल गांधी आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो उनका किया धारा है उसी को तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं, और ठीक करते करते वो 11वीं अर्थव्यवस्था को चौथी पर ले आए, अब 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, एक सवाल सर अखिलेश यादव को लेकर है। उनका जो फोटो वायरल हुआ है मस्जिद में, जो जिस तरह से वो मीटिंग कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके सांसद से जब हमने बातचीत करी तो वो कह रहे हैं कि वो तो सामान्य मीटिंग थी, मैंने उनको चाय पर बुलाया था, इसमें गलत क्या है? देखिए, कोई भी धर्म स्थल है, वो हिंदू का है या मुस्लिम का है, वो राजनीति के लिए प्रयोग नहीं होता। मस्जिद की भी एक मर्यादा होती है, और ख़ासतौर से इस्लाम धर्म में भी ये वर्णित है
कि वहाँ पर कोई राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ एक तो उसी के विरुद्ध है, और उसी दिन श्रावण का महीना भी था, शिवरात्रि भी थी। तो लोग तो उम्मीद ये कह रहे थे कि वहाँ भी जाओ और शंकर भगवान को भी जल चढ़ा देते तो शायद अच्छा होता। लेकिन अब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये उनका जहाँ श्रद्धा है वो जाएंगे, और जिसकी जहाँ श्रद्धा है हो जाएगा। योगी जी तो श्रावण के उसमें शिवार्चन करते हुए दिखे थे, लेकिन मस्जिद में जाना कोई अपराध नहीं है। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान किया है, 4078 दिन हो गए हैं और देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, इंदिरा गांधी को पीछे छोड़। माननीय नरेंद्र मोदी जी का अगर पूरा कैरियर देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, 24 साल की अनवरत बगैर रुकी हुई यात्रा, एक दिन का विश्राम नहीं। जितनी बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री, और आज तक विश्राम नहीं। और पूरी तन्मयता के साथ भारत का गौरव बढ़ सके, उसके लिए जो समर्पण की भावना है, मैं तो यही कहूँगा कि वो निश्चित रूप में जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और नहीं, इंदिरा गांधी जी का तो आज टूट गया। जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप में भी बहुत साल तक नेतृत्व करें। ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया की तमाम जो देश भला चाहते हैं भारत का, वो चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से, जिन्होंने किस तरीके से बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।